हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 1 स्टार्ट है, वास्तविक संख्याएं। इसका पूरा फुल बेसिक हम बता रहे हैं, ध्यान से वीडियो में बने रहना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मैं लिखा हूँ वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम, इंटीजर और एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, ये इतना चीज़ें आपको मिलेगा। ये इसका पूरा फुल बेसिक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, रियल नंबर। जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक उत्तर मिले, बस। रियल नंबर किसे कहते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर करने पर अगर प्लस में उत्तर मिलेगा तो उसको कहेंगे रियल नंबर। ठीक, इसकी एक परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा परिमेय और अपरिमेय। ठीक, दोनों को मिला दिया तो इसको रियल नंबर बोल देंगे। सामान्यतः जो नंबर आप सोच रहे हैं वो रियल नंबर ही है। अब कोई ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि करड़ी में -10, ऐसा तो कोई नहीं सोच रहे हो। इसलिए ये क्या, ये कैसे नंबर है, ये एक तरीके का इमेजिनरी नंबर मिलेगा, 11 मिलेगा आपको 11th में। तो ये क्या है, इसका वर्ग करेंगे तो प्लस में नहीं आएगा, इसलिए ये रियल नंबर नहीं है। तो वास्तविक संख्या हो गई भाज्य। कंपोजिट, यहां से जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब ऐसी संख्या को भाज्य कहेंगे जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 ले लिए तो इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, है ना। अरे 4 1 से भी कटेगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से ज्यादा है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये भाज्य है। ठीक, ऐसे कोई भी गिनती ऐसे सुन लो कि जो गिनती किसी न किसी नंबर के पहाड़ा में आ जाएगी, टेबल में आ जाएगी, वो लगभग नहीं, पूरा वो भाज्य रहेगी। बस एक का टेबल मत पढ़ना। अब भाज्य संख्या के पास आते हैं, प्राइम नंबर। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 गुणनखंड होंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। इसके फैक्टर केवल 2 होंगे। जैसे एक मत बोलना, 2, 3, 5, 7। ये क्या होगा, स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, उसको बोलते हैं अभाज्य, प्राइम नंबर। ठीक, ये सब इस तरीके से बहुत सारे हैं, उसको बोलेंगे प्राइम। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, परिमेय संख्या को। ठीक, बस ध्यान रहे कि q नॉट इक्वल टू 0 और ये दोनों क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे, p और q। ठीक, p और q दोनों इंटीजर रहेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, इसको कहेंगे परिमेय। ध्यान रहे 0 एक परिमेय संख्या है, ध्यान रहे। अपरिमेय का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ठीक, करड़ी में 7, इस तरीके से। और पाई, ठीक, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ध्यान रहे। ठीक, सहअभाज्य स यानी एचसीएफ 1 होता है। ठीक,
सह अभाज्य कैसे कहेंगे? जिनका मासा 1 होगा। इस तरीके के बोर्ड में सवाल भी आते हैं तो बराबर ये ध्यान में बना रहे। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? मतलब पूरा पूरा अंक, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। +-1 +-2 +-3 +-4 इसको कहेंगे इंटीजर। ठीक, तो इतना बात समझ में आई। अब हम कुछ और रोचक तथ्य बता रहे हैं। एक ध्यान रहे, जो एक होता है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक, एक ही संख्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य, न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। तब क्या है? यह एक प्राकृतिक संख्या है, सीधा सीधा परिमेय संख्या है। और एक बात और सुन लो, सम अभाज्य ये केवल और केवल 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन है? केवल और केवल 2 है। ये ध्यान रहे। ठीक, इतनी चीजें आपको जानना जरूरी है कि ये इस लेसन में काम आएगा, इस लेसन में काम आएगा। ठीक, तो अगर ये समझ पाए हैं तो हम इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। इसके अलावा एक सूत्र ध्यान रख लेना, दो संख्याएं, अगर एक संख्या a है दूसरा b है, दो संख्याएं, एक a है और एक b है, इसका LCM L है, HCF H है। लासा अगर कोनो गिनती है और HCF कोई गिनती है, तब एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यानी पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है बराबर h गुणे l, यानी AB बराबर HL। एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है। यानी दो संख्याओं हैं, अगर लासा मासा दिया हुआ है तो सवाल पूछता है, तो ये ध्यान रहे। ठीक, इसके अलावा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी नंबर को कैसे व्यक्त करते हैं, हम इसको बता दे रहे हैं। ये सूत्र ध्यान रहे। जैसे बोल दिया 156, ठीक, ये बोल दिया कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे करेंगे? इसको लगाने का तरीका ऐसे है, 156 देखो इस तरीके से लगाएंगे तो बड़ा देर हो जाएगा। मैं अभी इसका शॉर्टकट बताऊंगा, पहले ऐसे देख लो। 2 से भाग लगाना है, 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाओगे तो 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1, ऐसे हो जाएगा। यानी आप इस कहोगे इसका फैक्टर 2 गुणे 2 3 गुणे 13 होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसे ना लगाएं तब ऐसे लगा दो। 156 बताओ किसके पहाड़ा में आता है? 156 या 156 किसी नंबर से कट रहा है? 6 5 11 1 12, तो 12 से तो कटेगा नहीं। 6 से काटो, 6 से कट जाएगा। जिस से काटते हैं उसको लिख देते हैं। 6 से काटो तो 6, तो 6 दूना 12, 3, तो 6 छवा के 36। अब बताओ 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, 26 को लिख सकते हो ना 13 दूनी 26। इसको क्रम में लिख दो, पहले 2 आगे कर दो, फिर 1 3 और 1 13, लग गया। जैसे मान लो अगर कोई सोच रहा है कि 120 है, देखो अभाज्य का मतलब होता है ना कि जितना गिनती इसमें आएगा सब अभाज्य आएगा, प्राइम नंबर आएगा। 120 का फैक्टर करना है, तो 120 का अगर फैक्टर करना चाह रहे हो ना तो ऐसे लिख दो। अपने मन से 120 को लिख सकते हो कोई दो खंड में, जैसे किसके पहाड़ में आता है? 10 के आता है मान लो, या 12 के। इसको लिख सकते हो 10 गुणे 12। अब 10 को मिटाओ, कह दो कि 5 दूनी 10
और इसको मिटाओ 12 को, कह दो कि 4 तियाँ 12, फिर 4 को मिटाओ, कह दो 2 गुणे 2, बस खत्म, लग गया। समझ में आ रहा है? ऐसे आप लगाओगे जल्दी से बनेगा, नहीं तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसके अलावा लसा और मसा कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ये भी सुन लो। मान लो 12, 10, 6, इसका लसा निकालना है तो आपको ऐसे निकालते हैं, ऐसे पता होगा, ऐसे कर दिया 12, 10, 6। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 5, 3, अब 3 से काटेंगे 1, 5, 1, फिर 5 से काटेंगे, तब तक काटते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए। अब इसका गुणा कर देंगे, वही आंसर, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी लसा कितना 60 हो गया। ठीक, इसका मैं एक और तरीका बता रहा हूँ लसा निकालने का। कैसे? आपको टेबल आता है, पहाड़ा अगर पढ़ने आता है, जो इसमें सबसे बड़ी गिनती है जो का लसा दिया रहेगा, अगर टेबल आ रहा है तब केस में मान है, जो सबसे बड़ी गिनती है उसको पकड़ो 12, इसका पहाड़ा पढ़ो, 12 दूनी 24, इन दोनों पहाड़ा में आता है नहीं, अभी ये लसा नहीं होगा। फिर 12 तियाँ 36, दोनों पहाड़े में आता है नहीं, ये भी नहीं होगा। 12 चौक 48, इन दोनों पहाड़े में आता है नहीं, नहीं होगा। 12 25 60, दोनों पहाड़े में आता है हाँ, इसीलिए लसा। समझ गए? एक तरीका ये भी है लसा निकालने का। चाहे तो आप ऐसे निकालो, दोनों सही है। मसा थोड़ा सा सुन लो, जैसे 12, 10, 6, मसा निकालना है, इसके लिए फैक्टर करते हैं, या तो अपने मन से छोटा से छोटा ऐसा गिनती बताओ, बड़ा से बड़ा, सॉरी, बड़ा से बड़ा ऐसा गिनती बताओ जो सबको काट दे, तब तुम कहो केवल 2 है। इसका नियम सुन लो, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 हो गया। 10 का 2 गुणे 5 गुणे 1, या मत लिखो 1। 6 का 2 गुणे 3। अब अगर मसा निकालना है ना, तो जो गिनती सब में आया है सबसे पहले उसको लिख देंगे। देखो ये सब में आया है, एक बार लिखेंगे। इसके अलावा ये 2 है तो इसमें भी, इसमें है नहीं इसलिए छोड़ देंगे। फिर 3 है, देखो सब में होना चाहिए, जैसे 2 यहाँ पर है ना, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 होता तब 2 में लिखता, लेकिन है नहीं। देखो अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा सब में, इसीलिए ये मसा 2 हो जाएगा। आप पीछे की क्लास में मसा पढ़े भी होंगे। इसके आगे अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन कंटिन्यू कर देंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।